अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबको जुम्मा मुबारक। और आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक स्पेशल शाही टुकड़ों की रेसिपी जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यमी है। तो बहुत सारे रेसिपीज़ हैं शाही टुकड़ों की, अलग अलग स्टाइल में हैं, अलग अलग तरीके से हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको मेरे स्टाइल में ज़रूर पसंद आएगी। देखिएगा, एंड तक फॉलो कीजिएगा और सारे इंग्रेडिएंट इसी तरह से डालिएगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी रेसिपी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद अनीला। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 लीटर दूध लिया था। 1.5 लीटर दूध को हम एक साथ पहले गर्म कर लेंगे। जैसे 2 से 3 बॉयल आएगा इसके अंदर 2 से 3 बार, तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शुगर हमने इसमें ऐड कर दी है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल सकते हैं या इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी आपको आगे पता चल जाएगी। इसके साथ ही मैंने इसमें कार्डेमम पाउडर ऐड कर दिया है। कार्डेमम पाउडर ऐड करने के बाद 1 पिंच ऑफ मैंने फूड कलर ऐड किया है। आपके पास अगर ज़ाफ़रान हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है ताकि कलर एक साथ सारे मिल्क में अच्छे से आ जाए। और जब तक दूध गर्म हो रहा है, एक साइड पे हम ऑयल गर्म करके इस तरह से ब्रेड को ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। ब्राउन पीस साइड जो है इसका वो हम ट्रिम कर देंगे और इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करने के बाद हम इसे एक साइड पे ट्रांसफ़र कर देंगे या किसी ऐसे पेपर पर हम रखेंगे ताकि इसका सारा ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। तमाम स्टेप अगर आप इस तरह से फॉलो करते रहेंगे तो इंशाल्लाह रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। ये देखिए, दूध में हमारे इस तरह से बॉईल आ चुका था। इसे मैंने 10 मिनट तक अच्छे से कुक किया था। 10 मिनट कुक करने के बाद 1.5 लीटर जो मिल्क था उसमें से मैंने हाफ लीटर जो था वो एक अलग पैन में सेपरेट कर लिया था। इस तरह से एक बड़े से बाउल में हम सेपरेट करके एक साइड पे रख देंगे। या जो ब्रेड हमने बॉयल वो फ्राई की थी ना, वो ब्रेड इसके साथ सोक करके रख देंगे। हाफ लीटर मिल्क के अंदर अब हम डालेंगे कंडेंस मिल्क डालने के बाद इसमें हम शामिल कर देंगे फ़ौरन ही मिल्क पाउडर, साथ ही फ्रेश क्रीम इसमें ऐड कर देंगे। इस मिक्सचर को बनाने के बाद बहुत अच्छा इसका लुक और टेस्ट होता है, ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ ही मैंने खोया या मावा इसमें ऐड कर दिया था, वो डालेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे रोज़ वाटर 1 टेबलस्पून या फिर 1 टीस्पून, अपने टेस्ट के हिसाब से या जितनी आपको खुशबू पसंद है इतना ही आप इसमें डालिएगा। इसके साथ दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए इसमें मैंने फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड क्रम्ब डालिएगा। ब्रेड क्रम्ब था वो मैंने इसमें शामिल किया है। अब थोड़ी देर बाद और शामिल करेंगे। जितनी इसकी थिक कंसिस्टेंसी हमें चाहिए उतना ही हम इसे गाढ़ा कर लेंगे। गाढ़ा अपनी जितनी आपके रिक्वायर्ड है उतना कीजिएगा। अगर थोड़ा सा रनी सा रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठंडा होने के बाद ये और ज़्यादा गाढ़ा होगा। ये देखिए, जो मिल्क 1 लीटर में 1.5 लीटर में से हमने 1 लीटर जो हाफ सेपरेट किया था उसमें इस तरह से हम ये ब्रेड स्लाइसेस जो हैं वो सोक कर लेंगे ताकि जो हमारा मैजिक जो हमने तैयार किया है ना वो हमारा उसके ऊपर पोर कर सकें। ये है इसके इंग्रेडिएंट गार्निश के लिए हैं। और जो हमने चीज़ें तैयार की हैं उसकी क्वांटिटी आप नोट कर लीजिएगा। मिल्क पाउडर 5 to 6 टेबलस्पून, कंडेंस मिल्क 5 टेबलस्पून, मिल्क और कार्डेमम पाउडर 1/4 टीस्पून, बादाम अपनी रिक्वायर्ड है और रोज़ वाटर 1 टीस्पून है, फूड कलर 1 पिंच है। इसके बाद फ्रेश क्रीम था 1/2 कप और इसके साथ ही शुगर थी 4 to 6 या इस तरह से अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। इसके साथ ही देखिए, ब्रेड स्लाइस इसमें सोक हो चुके थे। जितना दूध इन्हें एब्जॉर्ब करना था उतना इन्होंने कर लिया है। इसके बाद जो हमने मैजिक जो मिक्सचर बनाया था ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और यम्मी था, वो हमने इसके ऊपर इस तरह से पोर कर दिया है। जब आप इसे सर्व करेंगे तो इसी तरह से सर्व कीजिएगा। इंशाल्लाह ये सबको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगेगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी सारी राय से आगाह कीजिए। रेसिपी कैसी लगी है और इसके अलावा आपको इस तरह की और कोई रेसिपी अगर चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। DM कीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो इजाज़त दीजिए। कुकिंग विद अनीला। अल्लाह हाफ़िज़।